हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शर्मा। हमने प्रीवियस वीडियो में क्लास 10 के 15वां जो चैप्टर था वो उसमें अपन ने 15.3 में लगभग क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपने उसको लास्ट अंतिम जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करने हैं, तो देखिएगा। 6 क्वेश्चन बोला है, हमने 5th क्वेश्चन कर लिए थे। 6th क्वेश्चन में ये बोला गया है कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत त्रिज्या है 8, ये 8 है, ये त्रिज्या कितनी है 8 है, तो ये इतनी इतनी ये भी कितनी हो जाएगी 8 8 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इधर से 8 हो सकती है तो इधर से भी 8 हो सकती है। ए बी सी डी, ठीक है। त्रिज्या वृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसके लिए हमें पहले क्या चाहिए, भुजा चाहिए। दिया हुआ क्या है, दिया है वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 है, तो त्रिभुज डी बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में बी डी है वो कर्ण है, बी डी का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, हम भुजा इसकी मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं, ए भुजा मान लेते हैं। तो बी डी जो है अपना वो कितना है 16 है, 16 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, 2 ए का स्क्वायर। ठीक है, 2 से 256 कट रहा है 128 बार, कितनी बार 128 बार, तो ए स्क्वायर का मान कितना है 128। अब आपको ये बताना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा अपनी क्या थी ए, और ए स्क्वायर का मान यहाँ पे कितना है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 128 वर्ग सेंटीमीटर या 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से देखें, इसने ये बोला है कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है वो 8 है, तो हमने इसको और आगे तक बढ़ाया तो कितना हो गया 16 हो गया। और बीच वाला जो ए बी सी डी है वो एक वर्ग है, यहाँ लिख देता हूँ कि ए बी सी डी एक वर्ग है, तो ए बी सी डी वर्ग है, तो इसकी भुजा को हमने ए माना, तो ये कर्ण है और ये इसका लंब और आधार हो जाएगा। तो बी डी स्क्वायर बाय सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, सी डी और बी सी की वैल्यू ए है, तो ए स्क्वायर कितना हो गया 2 ए स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 और 2 का बार लगाओगे तो 128, तो ए स्क्वायर का मान कितना आएगा 128 आएगा। तो वर्ग का क्षेत्र भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी अपने पास ए, तो ए का स्क्वायर ए कितना अपना 128 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा आ ही गया इसमें। अब अगला क्वेश्चन देखें 7वां, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी एम और एन, ये हिस्सा निकालना अपने को, और इसकी जो भुजा दे रखी है वो 14 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ देखिए 14 सेंटीमीटर दे रखी है, तो भुजा के रूप में पहले आप क्या करोगे, ये इतना इतना क्या है चतुर्थांश है, और चतुर्थांश में से अगर त्रिभुज निकालते हैं अपन तो ये वाला हिस्सा आएगा। फिर ये वाला हिस्सा देखें, ये क्या है अर्धवर्त है, और अर्धवर्त में से जो वैल्यू निकाली थी उसको माइनस कर देंगे तो कौन सा हिस्सा आ जाएगा, छायांकित भाग आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से करना है। चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी है
14 सेंटीमीटर। कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई का मान रख दो 22/7। त्रिज्या कितनी है? 14 गुना 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 से 22 कटा 11 बार, तो पूरा पूरा कितना है अपने पास? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब ये त्रिभुज दिख रहा है अपने को, त्रिभुज बी ए सी का क्षेत्रफल, और त्रिभुज बी ए सी का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2। अब आधार कितना है? 14 है, ऊंचाई भी 14 सेंटीमीटर है, 2 से 14 कटा 7 बार, तो 14 साथी 98। ये भी आ गया। अब आगे अपने को ये करना है, इसको माइनस करना है, बीएमसी का मान निकालेंगे। तो बीएमसी का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहां क्या हो जाएगा? 154 में से 98 निकाल दो तो कितना आ जाएगा? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये अपना इतना इतना हिस्सा कितना आ गया? 56 आ गया। अब देखें, त्रिभुज बी ए सी में बी सी का स्क्वायर, क्योंकि इसके लिए अर्धवर्त के लिए हमें त्रिज्या चाहिए, कि त्रिज्या है नहीं, तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे? तो बी ए सी को यूज करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए बी अपना है 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, तो डबल हो गए अपने पास 14 का स्क्वायर, वो है कि नहीं है? तो बी सी बराबर अंडरूट में, तो 2 तो बाहर नहीं आ सकता, लेकिन 14 बाहर आ सकता है। 14 अंडरूट है 2 सेंटीमीटर। अब बी सी क्या? पूरा व्यास हुआ। बी सी अर्धवर्त का क्या हुआ? व्यास हुआ। तो अर्धवर्त की त्रिज्या, अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी हो गई? 7 अंडरूट 2, 7 अंडरूट 2। तो अब हमें करना क्या है? अर्धवर्त, अर्धवर्त बी एन सी का क्षेत्रफल, और अर्धवर्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, 7 अंडरूट 2, 7 अंडरूट 2, अंडरूट 2 अंडरूट 2 2 थे, तो 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, कितना? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 154 में से हमने इसका हिस्सा कितना निकाला था? 56 निकाला था, तो 56 माइनस कर दो इसमें से, तो कितना है? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो, इस तरीके से पूरा अपना करेक्ट है क्वेश्चन हुआ। एक बार फिर से देखें, आपको अर्धवर्त एक इतना इतना हिस्सा जो है वो चतुर्थांश का है, चतुर्थांश में से अगर त्रिभुज को माइनस करें अपन, तो अपना ये वाला हिस्सा आ जाएगा। फिर ये देखें एक अर्धवर्त है, अगर अर्धवर्त में से मैं ये वाला माइनस कर दूं तो मेरे पास छायांकित भाग आ जाएगा। तो हमें यही करना है, पहले आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल लगाए 1/4 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रख दी, 4 और 22 को काटा तो 11, 2 से कटा 11, यहाँ पे 7 से 14 काटा 2 बार गया, तो 11 को 14 से गुणा किया तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। त्रिभुज बी ए सी का क्षेत्रफल 1/2 आधा गुना ऊंचाई, 1/2 आधा 14 है गुणा ऊंचाई भी 14 सेंटीमीटर, 2 से 14 कटा 7 बार, 14 को 7 से गुणा किया तो 98 है। अब बीएमसी का क्षेत्रफल, इसका हिस्सा निकालें तो 154 में से मैंने 98 माइनस किया तो कितना आया? 56 आया। अब इसके लिए देखो, अर्धवर्त के लिए त्रिज्या चाहिए, कि वो त्रिज्या नहीं है, तो त्रिज्या कहाँ से निकालेंगे? समकोण त्रिभुज बीएसी से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। बी सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये वाला यूज करेंगे अपन। तो देख किस तरीके से करेंगे, इसमें ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी है 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, तो यहाँ बी सी कितना आ जाएगा? 14 का स्क्वायर, 2 गुना 14 का स्क्वायर। अब
ये जो 14 है वो तो बाहर आ जाएगा, 14√2 सेंटीमीटर, और अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी हो गई 7√2। तो अर्धवर्त BNC का 1/2 पाई r स्क्वायर। हमने इसका मान रखा, 7 से 7 कट गया, 2 से √2 कट गए, तो 154 है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था, तो हमने क्या कर दिया, इसमें से 154 में 56 को माइनस कर दिया, कितना आया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसी तरीके से इसे आगे देखें, आगे वाले क्वेश्चन में ये दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8 में ये एक वृत्त है और वृत्त के अंदर एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और जिसकी वैल्यू दे रखी है ABC, और पूछा कौन सा है, ये वाला हिस्सा पूछा है। ये छायांकित भाग ही है। ये पूछा गया अपने से, तो सीधा सीधा पता चल रहा है ये पूरा वृत्त है, और वृत्त में से अगर समकोण त्रिभुज को माइनस कर दे, निकाल दें इसको, तो अपने पास छायांकित भाग बचता है ना। तो ये अपन इसमें करने वाले हैं। तो देखें, जिसमें AC तो है समकोण त्रिभुज ACB में AC की जो वैल्यू है वो 8 है, 6 है, AC की वैल्यू 6, BC की वैल्यू 8, ठीक है। पहले इस वृत्त के लिए अपने को त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिभुज ACB में AB कर्ण हो गया, AB का स्क्वायर हुआ AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, जिसमें AC जो है वो कितना है 6 का स्क्वायर, BC है वो 8 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, और 36 और 64 होते हैं 100। तो AB 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का, तो AB कितना है अपने पास 10 सेंटीमीटर आ गया। AB 10 आ गया, तो पहले क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, वैल्यू रख देते हैं 22/7। त्रिज्या कितनी है, AB पूरा व्यास हुआ, AB क्या है व्यास है, तो त्रिज्या 5 हो गई, 5 गुना 5, ठीक है। अब 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरीके से समकोण त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल, और ACB का क्षेत्रफल जो हुआ 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यह है अपने पास 1/2, आधार कितना है 6, ऊंचाई कितनी है 8, 2 3 6, 3 8 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 550/7 था, और ये 24, 7 लघुत्तम आ गया, 550 माइनस 28, 14 2 16, घटा दो, 10 में से 8 गए 2, 14 में 6 गए 8, 4 में से गया 3, तो पूरा 35, बचेंगे 3, 7 चौक 28, तो बचेंगे पॉइंट 4 बच गए, 7 35, 35 के बाद में बचेंगे 5 और 7 7 49, तो लगभग 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। फिर से देखें, पूरा वृत्त था, वृत्त में से समकोण त्रिभुज को माइनस करते हैं तो छायांकित भाग आता है अपने पास। तो ये अपन ने किया है, ए और सी और बी सी दे रखा था, AB² AC² प्लस BC², AC 6 था और ये 8 था,
36 प्लस 64, 36 और 64 हो गए 100 और ये हो गए 10। ये भी पूरा व्यास हुआ तो त्रिज्या हो गई 5। 22/7 गुना 5 गुना 5, 5 को 5 से गुना किया 25 और 25 को 22 से गुना किया तो 550/7 है। समकोण त्रिभुज एसीबी का क्षेत्रफल 1/2 आधा गुणा ऊंचाई 6 गुना 8, 2 से 6 काटा 3 बार गया, 3 8 24 तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल वृत्त में से समकोण त्रिभुज माइनस कर देंगे तो 550/7 माइनस 24, 7 को 24 से गुणा किया तो 168 है, 382/7 बाहर लगाएंगे तो 54.57 आ गया। दो क्वेश्चन और बचे इसके। तो देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके सामने आकृति दे रखी है कुछ इस तरह की, और इसका ये वाला डायरेक्ट हिस्सा है। ठीक है, इसकी जो भुजा है ABCD की, ABCOD वो 10 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर। क्यों ना मैं इस आकृति को कुछ ऐसा बना लूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है अपना, ये फोर्थ है। अगर इस आकृति को थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म को इस ऐसे देखें अपन, इस प्लेटफॉर्म से मैच करते हैं इसका ABCD, तो ये सेकंड और फोर्थ हो गया, ये फर्स्ट और थर्ड हो गया। तो कुछ आकृति, अगर इस आकृति को इसके ऊपर रखते हैं अपन तो कुछ ऐसी आकृति आती है, आती ही नहीं आती। तो बस ये अपने को करना है। ये क्या है, पूरा एक वर्ग है और वर्ग में आपको दो क्या दिखाई दे रहे हैं, अर्धवर्ग दिखाई दे रहे हैं। अगर एक का निकालोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। तो हमें यही करना है। इसमें वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा है 10, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, आकृति सेकंड व फोर्थ के लिए का क्षेत्रफल, तो इसमें दो अर्धवर्ग दिख रहे हैं, दो अर्धवर्ग का क्षेत्रफल, और दो अर्धवर्ग हैं तो 2 गुना पाई आर स्क्वायर बटे 2, 2 से 2 कैंसिल। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 लेनी है अपने को। तीसरे कितनी हो गई 5 हो गई, पूरी 10 थी तो इसके आधी 5 5 हो जाएगी। 25 हो गए, 25 चौक 100, 25 से 25, 25 से 10 35, 75 दिन 78, यह 78.50। इसी तरीके से इसको माइनस कर लेते हैं। आकृति सेकंड व फोर्थ का क्षेत्रफल, तो 100 में से 78.50 माइनस कर लेते हैं। 5 0, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 8 गए 2, 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार आकृति कौन सी, फर्स्ट व थर्ड का क्षेत्रफल, दोनों की सेम ही आएगी 21.50। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ करके इस पूरे वर्ग में से घटाएंगे तो खाली बस फूल बचेगा अपने पास, इस आकृति का बचेगा। तो आता है डिजाइन का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस आकृति फर्स्ट सेकंड थर्ड व फोर्थ का क्षेत्रफल। तो 100 माइनस आकृति फर्स्ट सेकंड कितनी है 21.50, 21.50, तो 100 माइनस 21 42 42 और 1 43,
तो 100 में से 43 माइनस कर लो 7 और 9 में से 4 गए 5, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है इसका। आगे होगा सुने, वर्ग में से 2 अपने को क्या घटाने हैं, अर्धवर्ग। पहली आकृति निकल जाएगी तो दूसरी ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि इसमें से इसको क्या करना था, माइनस करना था। लास्ट क्वेश्चन बचा है इस यूनिट का, और अपने एक्सरसाइज 15 है वो कंप्लीट हो गया। तो देखें क्वेश्चन नंबर 10 देखें, ऐसी कोई आकृति दे रखी है अपने को, ये 7 दे रखा है, ठीक है। तो अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। इसने ये बोला है कि इसके अंदर जो वृत्त बना हुआ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सिंपल सी बात है, अर्धवर्त की त्रिज्या 7 है, तो वृत्त का व्यास कितना हो गया, ये भी 7 ही होगा कि नहीं होगा। ए बी ओ पी एंड एन, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि ए पी है वो पी एन के बराबर होना है। ये 7 है तो ये भी 7 ही होगा, त्रिज्या का रूप ही है ये भी एक तरीके से। लेकिन ये यहाँ पे इस टाइम क्या बन रहा है, वृत्त का व्यास बन रहा है, और त्रिज्या कितनी हो गई, तो इसकी 7/2 सेंटीमीटर। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 7/2 गुना 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल गया, 57/2। और 57 में 2 का बार लगाओगे तो 38.5 आएगा। कितना आएगा, 38.5। ये लो क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है मैंने, दोबारा देखो। अर्धवर्त की त्रिज्या 7 है, तो यहाँ पे भी ये अर्धवर्त की त्रिज्या थी, लेकिन यहाँ पे ये इसका वृत्त का क्या बन रहा है, व्यास बन रहा है। त्रिज्या कितनी होगी, आधी हो गई, 7/2 हो गए। वृत्त का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर, पाई का मान रख दिया, त्रिज्या का मान रख दिया, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल, 11 से 57/2, 2 का भाग 57 में लगाओगे तो 38.50 आएगा। यहाँ अपनी जो एक्सरसाइज 15वीं है वो यहाँ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।